हाय फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको आपके डीमैट अकाउंट में चाहिए होते हैं फंड्स। आपको ज़रूरत होती है फंड्स की, जिसे कई बार मार्जिन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने धन के अकाउंट में लॉगिन कर लिया है और इस धन के अकाउंट के अंदर अगर मुझे अभी कोई ट्रेड लेना है तो मैं कितने का ट्रेड ले सकता हूँ, कितना बड़ा ट्रेड ले सकता हूँ, ये जानने के लिए मैं मनी के टैब में आऊँगा। यहाँ नीचे मनी का टैब है और यहाँ मनी का टैब मुझे बताता है कि मेरे पास लगभग 1,28,000 रुपीज़ इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन जो मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ समझो इससे ज़्यादा वैल्यू का है, जैसे कि 1.5 लाख का। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए एक फीचर होता है जिसे कहते हैं इंस्टेंट मार्जिन, या फिर जिसे हम सिंपल भाषा में प्लेजिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्लेज शेयर्स इन योर होल्डिंग फॉर मार्जिन बेनिफिट। ये क्या होता है? पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग जो है शेयर्स, वो आप देखेंगे कि कुछ 1 लाख रुपए के शेयर्स अवेलेबल है। तो जब मैं मनी पर आता हूँ तो मुझे धन ये फीचर देता है कि इंस्टेंटली वो जो 1 लाख रुपए के शेयर्स है उन्हें प्लेज करके मुझे 77,000 के आसपास और वैल्यू मिल सकती है। अपनी ट्रेडिंग के लिए इतना मैं मार्जिन ले सकता हूँ। तो अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेड लेना चाहता हूँ, मार्जिन टेम्परेरीली मुझे ज़्यादा चाहिए या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे मार्जिन चाहिए, तो ये मार्जिन मेरे काम आ सकता है। इसे लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम गेट मार्जिन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक्स है हमारे अकाउंट में, 1 2 3 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, इन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं मार्जिन लेने के लिए। और किस स्टॉक पर कितना % मार्जिन मिलेगा वो यहीं पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम ये पहले और तीसरे को डीसेलेक्ट कर देते हैं, इस बीच वाले को सेलेक्ट करके रखते हैं जिसकी वैल्यू लगभग 50,000 के आसपास दिख रही है और इस पर 75% हमें मार्जिन मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड मार्जिन 36,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पर दिखा रहा है। हर स्टॉक पे अलग अलग इस तरह मार्जिन मिलता है, डिपेंडिंग ऑन वो स्टॉक कितना स्टेबल है, अलग अलग उसके जो है गाइडलाइंस होते हैं। अब प्रोसीड टू प्लेज शेयर्स हम क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है कि कितनी क्वांटिटी मुझे प्लेज करना है। मैं चाहूँ तो कम क्वांटिटी भी दे सकता हूँ। मेरे अकाउंट में इस वक्त इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है 259 और मार्जिन मुझे 36,000 के आसपास का मिलेगा। यहाँ पर कंसेंट को हम टिक क्लिक करेंगे और हम यहाँ कर देंगे कन्फर्म प्लेज रिक्वेस्ट। तो हम कन्फर्म प्लेज रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर अब CDSL के थ्रू, क्योंकि ये स्टॉक हमारे CDSL में है, CDSL से हमें धन को अभी परमिशन देनी है स्टॉक को एक्सेस करके वो ब्लॉक कर ले और हमें मार्जिन दे दे। तो यहाँ हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक OTP हमें आ गया है, उस OTP को हमें एंटर करना है। और देख सकते हैं पर्पस बहुत ही क्लियर है, मार्जिन प्लेजिंग ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन। सो ये एक ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा है। ये CDSL भी जानता है कि इस टाइप के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इस टाइप की परमिशन हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा OTP डाल के वेरीफाई हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो है, जो हमें इमीडिएटली मार्जिन की ज़रूरत थी वो यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंफर्मेशन दिखा रहा है, वो कह रहा है कि मार्जिन बेनिफिट 24 से 48 घंटे में मिलेगा। लेकिन ये मेरा अनुभव रहा है कि ये मार्जिन जो है हमें 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर, कई बार 1 मिनट के अंदर भी दिख जाता है। तो हम यहाँ मनी के टैब में आएंगे और हम वेट करेंगे। इसे हम रिफ़्रेश करके देख सकते हैं, बाहर क्लिक करके अंदर क्लिक करके, कि ये हमें मिल गया है या नहीं मिला है। हम अगर वापस मार्जिन के हमारे स्क्रीन पर आएंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं माय रिक्वेस्ट और प्लेज्ड, 2 ऑप्शन और मिलते हैं। माय रिक्वेस्ट में आप देख सकते हैं कि ये प्लेज रिक्वेस्टेड पर है। जब ये प्लेज हो जाएगा ये प्लेज्ड के अंदर चला जाएगा। तो करंटली प्लेज्ड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें मार्जिन मिल जाएगा जैसे ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो हम 1 से 2 मिनट वेट करेंगे और इसे दोबारा चेक करेंगे। दोस्तों अब हम यहाँ देख सकते हैं माय रिक्वेस्ट में से वो शेयर चला गया है और प्लेज्ड में वो अब दिख जाएगा। अगर मैं आ जाऊँ वापस अपने मनी के सेक्शन में, देखिए प्लेज्ड के अंदर अब वो प्लेज्ड वैल्यू यहाँ दिख जाता है हमें। अब यहाँ पर अगर हम आ जाए बाहर वापस और मनी में आ जाए तो ये रिफ़्रेश होकर अब हमें नया वैल्यू जल्दी दिखा देगा। यहाँ पर एक मार्जिन समरी का भी ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया था 4-5 मिनट का टाइम लगा इस प्रोसेस को होने में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्जिन अब 165 पर आ गया है और इसका ब्रेकअप अगर हम यहाँ देखें तो आपको डिटेल्स भी मिल जाएगा। जो हमारा ओरिजिनल कैश था 128 वो यहाँ है और कोलैटरल इक्विटी के अंदर जो है हमें 36 यहाँ पर ऐड हो गया है। तो हमारा अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग का अमाउंट या मार्जिन एक तरह से अब बढ़ गया है। अब एडिशनल मार्जिन भी जो मैं ले सकता हूँ वो भी यहाँ पर घट गया है। अब ये हुआ शेयर्स को प्लेज करना। इस प्लेज करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज मुझसे नहीं लिया गया है। अब ये शेयर्स को हम अनप्लेज कैसे करते हैं? तो अनप्लेज जो है सेम डे आप नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट डे आकर फिर जो है इसे अनप्लेज करना है। तो मैं आपको अब अनप्लेज का भी ऑप्शन जो है इसके कंटिन्यूएशन पार्ट में दिखाता हूँ। दोस्तों क्विकली हम अनप्लेज करने के भी ऑप्शन देख लेते हैं। जनरली T+1 पे अनप्लेज हो जाता है, तो अगर आपने आज किया है प्लेज तो सेकेंड डे मार्केट क्लोज होने के बाद शायद आप अनप्लेज का रिक्वेस्ट दे सकते हो, वरना एक दिन वेट करके आप अनप्लेज का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर जो है हम स्टार्ट क्लिक करेंगे, वापस प्लेज के स्क्रीन पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे प्लेज्ड का जो ये ऑप्शन आता है इसमें इस स्टॉक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोसीड टू अनप्लेज शेयर्स का ऑप्शन आता है। सो यहाँ पर हम प्रोसीड टू अनप्लेज क्लिक करेंगे और कन्फर्म अनप्लेज जो है क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अनप्लेज का ये रिक्वेस्ट चला गया है। तो ये जो प्लेजिंग है वो हमने कल की थी और आज नेक्स्ट डे मार्केट बंद होने से पहले लगभग 1 बजे ही ये अनप्लेज का रिक्वेस्ट हमने दे दिया है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे ही इमीडिएटली हमने अनप्लेज करके अपना ये जो स्टॉक्स है इसे वापस अपने अकाउंट में ले लिया है। अब ये जो मार्जिन है वो वापस घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने प्लेजिंग अनप्लेजिंग के बारे में इस वीडियो में सीखा हो। इसी तरह धन के नए फीचर्स के बारे में, धन के इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में, एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या फीचर्स आपको जानने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।